नमस्कार दोस्तों, योजना गुरु में आपका स्वागत है। और आज आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी भर्ती 2024 की हम बात करने वाले हैं, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपको बता दें कि आंगनवाड़ी के अंतर्गत विभिन्न अलग अलग रिक्त पदों को लेकर समय समय पर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। और जो भी उम्मीदवार आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, ऐसे उम्मीदवारों का चयन प्रक्रिया के आधार पर रिक्त पदों के लिए चयन कर लिया जाता है। इस बार हम बात करने वाले हैं आपको आशा सहयोगिनियों की भर्ती 2024 में जो आ चुकी है। चलिए तो देखते हैं कि क्या है ये भर्ती। आपको बता दें कि जो आवेदन के लिए अंतिम तारीख है वो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, 20 फरवरी इसकी अंतिम डेट है। 20 फरवरी 2024 तक आप आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनियों भर्तियों में क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे थे, आज हम आपको आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी भर्ती से जुड़ी जानकारी को बताने वाले हैं कि किस तरह से आप आवेदन पूरा कर सकते हैं। इस भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी करके 21 जनवरी को ही आवेदन की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई थी, जिसके चलते महिला उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक आवेदन करने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। लेकिन जो भी आप आवेदन करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं कि ऑफलाइन तरीकों को अपनाकर आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी भर्ती के लिए आवेदन पूरी कर सकते हैं। यानी आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले उम्मीदवार को ध्यान रखना है कि अंतिम तारीख से पहले ही आपको आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जो एड्रेस आपको नीचे बताया गया है, उस एड्रेस पर आपको अंतिम तारीख से पहले ही आवेदन फॉर्म को भेजना होगा और तभी आपका फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। अंतिम तारीख का आपको ध्यान रखना है। अब जानते हैं कि इसकी आयु सीमा क्या है। आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी भर्ती के लिए आयु सीमा क्या है। इसकी जो आयु सीमा है वो अधिकतम 40 साल मांगी गई है। यानी कि 40 साल से ज़्यादा के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आयु सीमा जो है वो 40 साल है। तो आपको याद रखना है, 40 साल तक अधिकतम आयु वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी भर्तियों के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, ये भी जान लेते हैं। शैक्षणिक जो योग्यता है वो केवल और केवल 10वीं पास है। किसी भी बोर्ड संस्थान से, आप मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होने चाहिए। इसके अलावा आप विवाहित महिला भी होनी चाहिए। हम अन्य योग्यता की बात करें तो उसमें विवाहित महिला का नाम आता है, जिसमें आप तभी आवेदन कर सकते हैं जब आप विवाहित हों और आप उसी जगह के रहने वाले हो जहां से आप आवेदन कर रहे हैं। आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क क्या है, ये जान लीजिए। आवेदन शुल्क इसमें निःशुल्क है, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल पूरी तरह से 0 फीस पर ये आपका आवेदन हो जाएगा। अब इसमें जानते हैं कि आपकी चयन प्रक्रिया क्या होगी। जब सफलतापूर्वक आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी तो उसके बाद में महिला उम्मीदवारों में योग्य महिलाओं का चयन किया जाएगा। और महिलाओं का चयन करने के लिए किसी प्रकार की लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, बल्कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर और कुछ अन्य डॉक्यूमेंट के आधार पर ही आपको डायरेक्ट चयन कर लिया जाएगा। इससे जुड़ी अन्य जानकारी भी जान लेते हैं। इस भर्ती को लेकर अधिक जानकारी ब्लॉक मुख्य चिकित्सालय अधिकारी कार्यालय में पहुंचकर आसानी से आप जान सकते हैं और आपको जो फॉर्म मिलेगा वो भी वहीं से ही मिल जाएगा। इस भर्ती के लिए केवल और केवल महिला ही उम्मीदवार हैं और वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये बात का आपको ध्यान रखना होगा। आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी भर्तियों के लिए आपको कैसे आवेदन करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया रखे जाने की वजह से ऑफलाइन ही आपको आवेदन करना होगा। ब्लॉक मुख्य चिकित्सालय अधिकारी में आपको जाना है, ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जाएगा। कार्यालय से आवेदन हेतु आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेना है। जब आवेदन फॉर्म में पर्सनल जानकारी तथा कुछ अन्य जानकारी पूछी जाए तो वो सभी जानकारी आपको भर देनी है और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको लगा देनी है, जिसमें आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, साथ ही आपका आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और 10वीं की मार्कशीट भी होनी चाहिए। ये सभी आपको लगाकर अपना फोटो इसमें जहां पर फोटो की जगह है वहां पर चिपकाकर हस्ताक्षर करने के बाद आपको ये जो फॉर्म है वो चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जमा कर देना है और इस तरह से आप सहयोगिनी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल हमने आपको पूरी जानकारी बता दी है कि आप कैसे इसमें आवेदन कर सकते हैं।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।